एस्टैब्लिशमेंट का रोल है वो आइन ने जो है ना वो मुतय्यन किया हुआ है, तो किसी को भी उस रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ कोई कमी कोताही गलती लगेगी और उसके बाद वो बज़िद रहेंगे कि हमने हाँ। अपनी पॉलिसी भी चेंज नहीं करनी, फिर इतना तो फिर हमारा हक है बहैसियत अवाम के, हम उनके ऊपर एतराज़ उठा सकें, उनका किबला दुरुस्त कर सकें, बिल्कुल ठीक तो है। वो मैं करता हूँ। ये हमारी मुल्क की तारीख तो फैज़ हमीद जैसों से ही भरी हुई है। अनफॉर्चुनेटली हर दौर में ही एक फैज़ हमीद होता है। सो ARY जो है वो बाकायदा न्यूज़ में न्यूज़ इस तरह से देता था, मुजरिम नवाज शरीफ। हाँ, मुजरिम नवाज ठीक है, हाँ तो जी। ये गलत चीज़ है। अगर मैं PTI का फॉलोअर हूँ तो मेरा काम ये बनता है कि मैं इमरान खान साहब से और PTI से सवाल करूं, उसके लीडरों से सवाल करूं, बजाय इसके कि मैं हर वक्त दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे लगा रहूं। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो परमानेंट बैठी है, बिल्कुल सही उनके है। लिए चूहे बिल्ली का खेल बहुत अच्छा है कि अच्छा अभी शहबाज साहब को हुकूमत दी हाँ, हुई है, खान साहब जेल में है बिल्कुल और सही कल है। को हम खान साहब को बाहर ले आएंगे और इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। जवाद अहमद जो हैं बराबरी पार्टी के जो सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि इस मुल्क की शायद मैं आखिरी उम्मीद हूँ। इस पे क्या कहेंगे आप? अल्लाह खैर करे, अगर वो आखिरी उम्मीद है तो फिर हाँ। कोई उम्मीद नहीं है। बहुत से आर्टिस्ट हैं, उनको मैंने सुना है जी नहीं नहीं मैं तो असल में हम तो जट हैं, हम तो बट हैं, हम तो सैयद हैं और हमारी फैमिली। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि आप आर्टिस्ट हैं लेकिन आप मरासी नहीं हैं? हम इतनी अनाओं के मारे हैं कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे लगा बस मेरी जो जिंदगी भर की, मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैंने 30 किया ही साल नहीं, हाँ। 40 साल जो गुजारे हैं वो तो जाया हो गए क्योंकि मेरी बच्ची ने मेरी बात नहीं मानी। हम्म। आप अपनी सारी जिंदगी को उसके एक डिसीजन के ऊपर क्यों रख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, सहाफ़त भी कर चुके हैं और स्टोरी टेलर बहुत ज़बरदस्त हैं, लिखते भी हैं, अदाकारी भी करते हैं और इन्होंने परीज़ाद जैसे ड्रामे में एक्ट किया। उसके बाद काशिफ़ निसार के साथ इन्होंने काम किया, स्टैंड अप गर्ल इन्होंने ख़ुद लिखा था, उसमें एक किरदार भी किया और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे हमें ये बात करते नज़र भी आते हैं। आज मेरे मेहमान हैं अदील अफ़ज़ल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। बिल्कुल अच्छी बात है। बहुत ब्लंट बोलते हैं, बहुत बोल्ड हैं, ब्लंट हैं। डर नहीं लगता? नहीं डर, इसके बारे में मेरी अपनी राय है कि मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, अपने लोगों में हूँ, तो अपने घर में अपने लोगों में किससे डरना है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, एस्टेब्लिशमेंट खुल के सवाल कर लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना क्यों आप बोलते हैं? क्या निज़ाम से बागी हैं? मतलब आपको बागी कहा जा सकता है? नहीं, बागी तो नहीं कहा जा सकता। हुँ, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो हुँ, एस्टैब्लिशमेंट का रोल है और जो हुँ, बाकी इदारों का रोल है, जी, वो आइन ने जो है ना वो मुतय्यन किया हुआ है। तो हुँ, किसी को भी उस रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के भी बिल्कुल मामलात ठीक में है, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ जहाँ कोई कमी कोताही गलती लगेगी और उसके बाद वो बज़िद रहेंगे कि हमने हाँ, अपनी पॉलिसी भी चेंज नहीं करनी, अच्छा, तो उस पे इतना तो फिर हमारा हक है बहैसियत अवाम के, हम उनके ऊपर एतराज़ उठा सकें या सही है, उनकी डायरेक्शन, उनका किबला दुरुस्त कर सकें, बिल्कुल ठीक तो है। वो मैं करता हूँ। अच्छा वो आप करते हैं, आपको लगता है हो जाएगा? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है, बहुत फ़र्क हुँ, पड़ा है कुछ अच्छा, सालों में। हाँ, एक सर्टेन प्रेशर तो अब उनको महसूस होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे हुँ, इदारे जो भी हैं, हुँ, जैसा भी काम कर रहे हैं, हम ठीक है कि हम ज़रा थोड़े से ज़्यादा ब्रूटल हो जाते हैं। हाँ, सही मैं है, उस आइडियलिज़्म का शिकार नहीं होना चाहता कि सही रातों-रात है। एक तब्दीली आए और सब हाँ, कुछ ठीक हो बिल्कुल जाए। ठीक है। मैं एवोल्यूशन पे बिलीव हुँ, करता हूँ। हुँ, तो इर्तिका ऐसे ही होगा कि हुँ, तनकीद होती रहे, उस तनकीद के ऊपर इस्लाह होती रहे। इस्लाह होती रहे, अगर हम बिल्कुल ठीक तनकीद है। का भी हुँ, बंद कर देंगे और सिर्फ अपॉर्चुनिटी के इंतजार हुँ, में रहेंगे कि ठीक है अभी तो एस्टेब्लिशमेंट गलत है, अभी तो इदारों की इंटरवेंशन अच्छा गलत है, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिलेगा हुँ, मैं भी यही काम करूंगा, तो हुँ, वो चीजें फिर एक रिपीटेड साइकिल है। हम 70 साल हुँ, से ऑलमोस्ट रिपीटेड साइकिल में ही हाँ, बिल्कुल, फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल, उससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो निकलना है। निकलना बिल्कुल। तो वो यही होगा कि जब हम एक दूसरे को जवाबदेह हुँ, बनाएं। अब हुँ, होता ये है कि मोस्टली ना लोग हुँ, क्रिटिसिज्म तो कर लेते हैं, हुँ, लेकिन अगर आपको कोई शख्स गलत नजर आ रहा है और वो हुँ, आपके ही हलके का है, जी, आपके सर्कल का है, हाँ, देखिए आप कहते हैं अच्छा नहीं यार चलो ये तो अपना आदमी है। अपना आदमी है। नहीं, ये नहीं चल ये नहीं सकता ना। अच्छा फिर ठीक है। आपने उसको सिर्फ मीडिया पे कॉल आउट नहीं करना, आपने हुँ, उसको रियल लाइफ में भी कॉल आउट करना है। आप फैज़ हमीद की बात तो नहीं कर रहे? नहीं हाँ, ये हमारी मुल्क हुँ, की तारीख तो फैज़ हमीद जैसों से ही भरी हुई है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली सही है। हर दौर में ही एक हाँ, फैज़ हमीद होता है। हाँ, सो सही है। उसको इन जैसे लोगों से हुँ, अगर आप खुद किसी स्टेज पे फ़ायदा हुँ, ले लेंगे तो डेफ़िनेटली फिर आपको आगे चल के जो है वो उसका खमियाज़ा हाँ, भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक़्त जो जेल में वो मौजूद हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि उनके साथ गलत हो रहा है। कितना गलत हो रहा है?
देखें, जो अगेन अगेन वही बात है, जो तो उन पे इल्जामात हैं वो अदालत में जाने चाहिए और उनको केसेस को मेरिट पे फैसला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो इंतकामी कार्रवाई है वो चाहे पीटीआई के साथ हो या पीटीआई हाँ। की लीडरशिप के साथ हो, बिल्कुल वो ठीक। गलत है। ठीक बट है। मुझे ये फील जरूर होता है कि कुछ चंद एक लोग हैं सोशल मीडिया में जिन्होंने ना झूठ का बहुत बाजार गर्म किया हुआ है, तो वो कभी भी कोई भी ऐसी आवाज जो थोड़ी सी लॉजिकल या सेन लगे या लोगों को डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करे, तो वो फौरन उसके ऊपर ना इल्जामात की भरमार कर देते वो हैं। लोग कौन है? हैं 3-4 लोग जो खुद दरअसल इसी नर्सरी के पौधे हैं। अच्छा, ठीक है। वो और उनके फॉलोअर्स जो है ना, वो आज से 4 साल पहले कहते थे कि ये तो रॉ का एजेंट है, ये तो सीआईए का एजेंट है, क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा था। बिल्कुल। अब वो कहते नहीं ये तो ठीक कर रहा है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, क्योंकि अब आप खुद उसका निशाना बन गए। तो मेरे ख्याल से जो इंतकामी कार्रवाई है उसके ऊपर पीटीआई के साथ, मुझे ये बड़ी स्टूपिड सी बात लगती है कि जी आपने इमरान खान का नाम टीवी पे नहीं लेना, आपने बानी पीटीआई करना है। भाई कहीं उसका नाम लेने तो नवाज शरीफ के लिए भी तो ऐसा था, नवाज शरीफ का तो नाम नहीं तब भी अगर तब मुझे याद है ARY जो है वो बाकायदा न्यूज में न्यूज इस तरह से देता था, मुजरिम नवाज शरीफ। हाँ, मुजरिम नवाज। ठीक है। तो ये गलत चीज है। ये एक किसी भी सहाफती इदारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज भी सबको पता है कि पीटीआई कौन है, सबको पता है कि उसका लीडर कौन है। फिर ये बानी पीटीआई कहना या उसके साथ जो है ना वो उसके कारकुनों को हरासा करना, या जैसे वो कहते हैं कि जी हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उनके लोगों को मजबूर किया गया। कईयों की तो इस तरह की भी स्टेटमेंट्स है कि उनसे हल्फनामे लिए गए पहले कि आप इलेक्शन अगर आजाद लड़ रहे हैं तो आप बाद में पीटीआई में नहीं जा सकते। सही है। ये सारी वही चीजें हैं जो रिपीटेड हैं। वो जो 2000 नहीं, तो जब नवाज शरीफ के साथ भी तो ये सब हुआ, तब भी गलत हुआ था। हाँ। 2024 में भी गलत हुआ, 2018 में भी गलत हुआ, और उससे पहले 90s में भी गलत हुआ, 70s में भी गलत हुआ। जब भी हुआ है गलत हुआ है। बिल्कुल ठीक है। हमारी ना अनफॉर्चुनेटली आदत ये बन चुकी है कि हम ना रहबर से सवाल नहीं करते। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर कोई शख्स आया है और वो आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊंगा, तो आपने सवाल उससे करना है। अगर मैं पीटीआई का फॉलोअर हूं तो मेरा काम ये बनता है कि मैं इमरान खान साहब से और पीटीआई से सवाल करूं, उसके लीडरों से सवाल करूं, बजाय इसके कि मैं हर वक्त दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे लगा रहूं। सिमिलरली अगर मैं नून लीग का वर्कर हूं तो मुझे मियां नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से सवाल करने चाहिए। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि जी इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। बट बहैसियत मजमूई ना इस कौम का मिजाज ये बन चुका है कि अपने गिरबान में नहीं झांकना, अपने लीडर से सवाल नहीं करना, दूसरे के लीडर से सवाल करना है, उसकी गलती पॉइंट आउट करते रहना है। तो ये गलती है। अगेन इसका फायदा उसी को है जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो परमानेंट बैठी है। उनके लिए चूहे बिल्ली का खेल बहुत अच्छा है कि अच्छा अभी शहबाज साहब को हुकूमत दी हुई है, खान साहब जेल में है, और कल को हम खान साहब को बाहर ले आएंगे और इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। इस ब्लैकमेलिंग से सिर्फ पॉलिटिशियंस ही हैं जो हमें निकाल सकते हैं। और जब तक वो इकट्ठे नहीं बैठेंगे और समहाउ एक फैसला कर लें कि हाँ, और ये होना नहीं, ये इसलिए नहीं होता कि जैसे ही किसी को मौका मिलता है ना वो कहता है मैं तो अपनी बारी लूंगा 4-5 साल की। ठीक है, 25-25 साल हो गए सियासत करते हुए, और 25 साल की सियासत के बाद आपको एक दफा मौका मिलता है। सही है। तो फिर वो मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन वी हैव टू गो समहाउ, कभी ना कभी उस एक परमानेंट सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। मुल्क की सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को कि इलेक्शन करवाते हैं, अपना जो एक्चुअल जिसका जितना मैंडेट है उसको तस्लीम करते हैं, और उसके साथ जितना इक्तदार बनता है वो। अच्छा, जवाद अहमद जो हैं बराबरी पार्टी के जो सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि इस मुल्क की शायद मैं आखिरी उम्मीद हूँ। इस पे क्या कहेंगे आप? अल्लाह खैर करे, अगर वो आखिरी उम्मीद है तो फिर कोई उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको नहीं लगता? नहीं। उसकी वजह ये है कि वो जवाद अहमद साहब को मैंने जितना सुना है, हालांकि मैं ना उनको जब उनकी इलेक्शन के दिनों में हम चीजें भी शेयर करते थे कि ठीक है भाई एक आदमी है, चलो एक इंडिपेंडेंट आदमी है, वो एक पॉलिटिकल कैंपेन चला रहा है, नहीं है उस तरीके से, उसका वो बैकग्राउंड नहीं है, वो फ्यूडल नहीं है, वो हिसाब किताब नहीं, तो उसको जितनी भी प्रमोशन मिल सकती है मिलनी चाहिए। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि लोग जो वोट देते हैं, और जिनको हम समझते हैं ना कि हमारी अवाम बड़ी जाहिल है, वो तो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देती है, वो ऐसे दे देती है, वो नारों पे, खोखले नारों पे दे देती है। हमारी अवाम थोड़ी सी वोट देने के मामले में ना समझदार है। वो ये जरूर देखते हैं कि किसी तगड़े आदमी को ही वोट देना है। अच्छा, ठीक है। तो जवाद अहमद साहब जो है ना, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को अभी तक उस तरह समझ नहीं पाए हैं कि सियासत ग्राउंड पे हो कैसी रही है, और वो रातों रात अगेन नहीं बदलेगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं।
पहली तो बात ये कि अगर हम दुनिया में देखें तो डेमोक्रेसी है कहाँ? आपके साथ चाइना है, वहां पे नहीं है, रशिया है, सही वहां है। पे नहीं है, अफगानिस्तान है, वहां पे नहीं है, ईरान में एक मिक्स सा निजाम है, पूरे गल्फ में नहीं है, तो रह क्या गया? रह क्या यूरोप। गया? और सही है। यूरोप की डेमोक्रेसी भी इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है पिछले कोई 10 से 12 सालों में कि वहां पे भी एक सर्टेन राइट विंग है, रिग्रेसिव फोर्सेस है, एंटी इमिग्रेंट्स हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, यूएस है, बिल्कुल। वहां पे ट्रम्प सेलेक्ट हो चुका है। सो इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड हाँ, डेमोक्रेटिक, बिल्कुल। वो मोदी के एक जिंग्विस्टिक हम्म नैरेटिव के साथ चल रहा है। तो इतना कोई ना, डेमोक्रेसी भी कोई बहुत आइडियल चीज नहीं है, ये वो फ्लॉज के साथ है। इसको बेहतर अलबत्ता जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं जी बाकी दुनिया तो बिल्कुल ठीक जा रही है, बस सिर्फ पाकिस्तान में मसला चल रहा है। पाकिस्तान भी दुनिया का ही हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। तो मसले की निशानदेही करके उसको दूर करना है। अगर मैं ये कहूँ ना कि आज के दिन में बस मुझे नहीं पता सारे फ्यूडल्स को पार्लियामेंट से बाहर कर दो, नहीं है पॉसिबल। मुमकिन नहीं है। जो ताकतवर हैं उनसे ताकत जब छीनेंगे आप, तो क्या करेंगे? किसी और के हाथ में देंगे, अगले दिन वो ताकतवर बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा फिर उसको निकालेंगे, फिर उसके खिलाफ इंकलाब लेके आएंगे, तो ये तो साइकिल कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें कोई भी एक हद से ज्यादा पावरफुल हो ही ना सके। बिल्कुल ठीक है। कासिम सुलेमान के आने की बातें सुनी जा रही हैं, अच्छी बात क्या है। तब्दीली आएगी? नहीं, अच्छी बात है, आनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे, मैंने पिछले दिनों भी एक बात की थी तो वो उनको बुरी लगी थी। मैंने कहा था आप वैसे सियासतदानों को तो हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनका बाप, उनका नाना, यही एक खानदान है वो रूल कर रहा है। तो अदाकार भी ऐसे हैं, उनके भी बच्चे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी अपने बच्चों को डॉक्टर्स बना रहे हैं, सीएसपी अपने बच्चों को सीएसपी बना रहे हैं, फौजी अपने बच्चों को फौजी बना रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी का इशू है। बिल्कुल इसी तरह से हम वो लोग हैं जो सवाल ही पहला ये करते हैं कि इसके तो बच्चे इसके साथ नहीं है। बेशक बच्चे नहीं अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन वो करना चाहते, लेकिन उनपे एक सर्टेन प्रेशर है। तो अब खान साहब और उनकी पार्टी, जिसने हमेशा मोरूसी सियासत की मुखालफत की थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन आज उनके बच्चों को आना पड़ेगा। अब ये एक रियलिटी है, वो आएंगे, वो लीड भी करेंगे, अभी भी ऑलरेडी उनकी बहन ही कर रही हैं, तो फैमिली तो आएगी। ये बाकी सब ने भी ऐसा ही हुआ था। अब लोग ये कहते हैं ना कि जी वो भुट्टो साहब के बाद उसकी बेटी क्यों बनी, तो भाई भुट्टो साहब के बाद जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, तो वो फिर उनकी बेटी ही लीड कर सकती थी। फिर बेटी के बाद आपको एतराज था कि जी उसका बेटा क्यों आ गया है। तो जो अपने घर से कुर्बानी भी दे रहे हैं, जेलें भी काट रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं, और अगेन एक सर्टन प्रोफेशन के साथ अगर 40-50 साल से वो जुड़े हैं तो वो उसके एक्सपर्ट भी हैं। बिल्कुल ठीक है। आना चाहिए कासिम और सुलेमान को। अगर लगता है कि वो, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानी माहौल के लिए किसी भी तरीके से वो तैयार हैं, लेकिन अगर आते हैं और अपने बाप के लिए तहरीक चलाते हैं तो बिल्कुल चलाएं, अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। आपने भी अदाकारों की बात की थी, ये बताइएगा कि आज भी शोबिज़ में काम करने को इतना मायूब क्यों समझा जाता है? उसकी एक मिसाल हालिया दिनों में जब मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पता चला कि वो इंतकाल कर गई हैं, तो जब उनके घर वालों से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो शोबिज़ में आने को इतना ही बुरा क्यों समझा जाता है कि आपकी औलाद दुनिया से चली गई है तो आप कह रहे हैं हमने चेहरा भी नहीं देखना? इतनी क्या नफ़रत? मुझे वैसे अगर हम देखें ना अपने समाज को, तो कल्चरली फ़नून लतीफ़ा के एतबार से शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जो इतनी रिच हो जितने हम हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स होती रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों के बादशाह आते रहे, तो यहाँ पे आपको जब आप एक सिर्फ पश्मीना शॉल की बात करेंगे ना, तो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, 700-800 साल की लेगेसी है, और वो दुनिया की बहुत जो है ना वो एक यूनिक आइटम है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप सितार की बात करेंगे तो उस जैसा एलिगेंट इंस्ट्रूमेंट दुनिया में नहीं है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर, कुछ भी आप बात कर लें, तो ये जो रीजन है ये कल्चरली फनून लतीफ़ा के एतबार से इंतहाई जो है ना वो खुशनसीब जमीन है कि यहाँ पे आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट पैदा होते हैं। उसके बाद अब जो आपकी वाली बात है, मैं उसके बहुत सारे एंगल्स कर सकता हूँ कि चलें समहाउ ये एक रिग्रेसिव सोच है। पेरेंट्स इसलिए डरते हैं कि जी बच्चे जो हैं वो पता नहीं कैरियर बना सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे या नहीं, या फला 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 फला। मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ा रोल खुद आर्टिस्ट ने किया है।
हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज में अपने बचपन से देख चुका हूं कि जिसमें हमारे बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज टीवी पे आई हैं और उन्होंने आके इंटरव्यू में कहा हमारे माँ बाप तो नहीं करवाना चाहते थे, हम आ गए। उसमें ना थोड़ी सी चीज अगर वो ये ऐड कर लेना साथ कि हाँ हमारे माँ बाप नहीं करवाना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि हम शोबिस में आए, लेकिन उनकी सोच से मुझे इख्तलाफ था, उनकी सोच गलत थी, ठीक है, अच्छा, ठीक है। या मैंने उनको राजी कर लिया बाद में, या आज वो खुश हैं। आर्टिस्ट खुद एक गिल्ट के साथ बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना ये ठीक नहीं है। मुझे सेट पे भी कई दफा ऐसे हुआ है कि एक दो लोग मिले और कह रहे नहीं यार हमें ना इसकी कमाई में बरकत नहीं है। मैंने कहा तुम मेहनत कर रहे हो यार, तुम एक्टिंग करते हो, तुम मेहनत करते हो और तुम किसी को हंसाते हो, किसी को रुलाते हो, किसी को नई जगह दिखाते हो, कोई नया डिमेंशन सोचने की देते हो, तो ये तुम्हारी मेहनत है, ये उसका मुआवजा है। अब इसको उस बहस में ले जाना और किसी और एंगल से देखना, तो जब आपका आर्टिस्ट खुद कंफ्यूज है, वो खुद बार बार आके अपना गिल्ट दे रहा है, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज उसको भी मैं कई दफा वैसे क्रिटिसाइज कर चुका हूँ। हमारे बहुत से आर्टिस्ट हैं, उनको मैंने सुना है जी नहीं मैं तो असल में हम तो जट हैं, हम तो बट हैं, हम तो सैयद हैं और हमारी फैमिली। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि आप आर्टिस्ट हैं लेकिन आप मरासी नहीं है? हाँ, सही है, ठीक है। आप अपना अभी भी शजरा नसब, क्या है शजरा नसब? मतलब हम एक तरफ तो कह देते हैं कि भाई एक ही आदम की औलाद है, हम सब इंसान हैं, कोई तबीब का काम करता है, कोई लड़ने का काम करता है, कोई और काम करता है, और आप एक सबसे एलिगेंट चीज को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। आप इंसान के इमोशंस को लेके चल रहे हैं, आप इंसान की सोच को लेके चल रहे हैं। हम कोई, अच्छा फिर वही वाली बात है, फिर आप ना देखे कहानियां, आप किताबें क्यों पढ़ते हैं, आप ड्रामे क्यों देखते हैं, आप फिल्में क्यों देखते हैं? आपको चाहिए, ये आपकी जरूरत है। इंसान बाकी मखलूकात में इसी वजह से तो डिफरेंट है। एक साइंटिस्ट को क्या ये कहना है कि जो वाहिद चीज इंसान को बाकी मखलूकात से डिफरेंट बनाती है वो ये है कि ये कहानी बुन भी सकता है और ये कहानी सुन भी सकता है। आप किसी जानवर को नहीं सुना सकते कोई भी कहानी, ठीक है। सो अब ये प्राइड लेने वाली चीज है, लेकिन आपका आर्टिस्ट खुद उसके ऊपर इतना वो है। अच्छा, फिर क्या होता है, अगेन देखें, मैं बूढ़ा हुआ और किसी बीमारी का शिकार हुआ, जो भी हुआ, ये सबके साथ होता है। एक डॉक्टर भी बूढ़ा होता है तो वो कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, फौत हो जाता है। इंजीनियर के साथ भी ऐसे ही होता है, ब्यूरोक्रेट के साथ भी ऐसे ही होता है, उलमा के साथ भी ऐसे ही होता है। एक नेचुरल डिस्कोर्स है लाइफ का। कोई आर्टिस्ट बूढ़ा होगा और अगर उस पर गुर्बत आ जाएगी या उसके मसाइल, उस पे भी ये डिबेट चल पड़ेगी कि देखो फिर इस काम का एंड तो अच्छा नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। अब ये इतनी टेरिबल चीजें हैं। मुझे ना याद है गालिबन अली इजाज साहब का एक इंटरव्यू था, तो हमने अपना बचपन उनको देखा, ही वाज अ लेजेंड, जी बिल्कुल, बहुत बड़े अदाकार थे। वो कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं ऐसे सड़क किनारे खड़ा था। अच्छा। और किसी दोस्त के साथ ही तो एक दो बंदे गुजरे, उसमें से एक ने कहा ओए वेख अली इजाज, तो दूसरे ने कहा छड़ दे यार, इन्हां दा एंड एनजी हुंदा है। तो अब वो बात बताते हुए रो पड़े कि यार ये आप क्यों कंसीडर करते हो, क्यों ये एक सोच है कि जमीन पे ही आपने फैसला सुनाना है कि हाँ देखें ना, अब ये जो खवातीन हैं ये तो टीवी पे आती हैं, तो टीवी पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। अब जब रमजान ट्रांसमिशन होती है तो उस पे भी यही बहस होती है कि अदाकाराएं क्यों बैठी हैं। भाई अदाकाराएं टीवी पे बैठी हैं ना, कहीं और तो नहीं आ गई, उन्होंने किसी और का काम तो नहीं संभाल लिया। आप क्यों टीवी पे आ रहे हैं? अगर आपको टीवी से प्रॉब्लम है और आप इसको बिल्कुल ही गलत समझते हैं तो फिर इसको छोड़ दें। सही है। होता क्या है हमारी सोसाइटी में, पहले कहा लाउड स्पीकर हराम है। जब भी कोई नई साइंटिफिक चीज आती है ना, तो हम उसको अडॉप्ट करने के बजाय, उसको समझने के बजाय उसके ना सामने खड़े हो जाते हैं। लाउड स्पीकर आया, लाउड स्पीकर हराम है। कुछ अरसे बाद सबसे ज्यादा किसने यूज किया और कितना बुरा यूज किया वो सबको पता है। बैन लगाना पड़ गया कि भाई उलमा लाउड स्पीकर यूज नहीं करेंगे। सही है। इस वक्त आप सोशल मीडिया देख लें, सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है? सबसे ज्यादा उलमा ही हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, उन्हीं की रील्स यूज हो रही हैं, वो इससे पैसा भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यही वो लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया के आने पे कहा था कि ये तो इंतहाई, बस अब दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगेन कोई भी नई साइंटिफिक चीज आएगी, उसके अपने मसाइल होंगे, उसके अपने फायदे होंगे, हम उसको उसकी तरह क्यों नहीं लेते? और फिर एक और जो सोसाइटी में एक आम आदमी की जो कंट्रीब्यूशन है इस सारे उसमें, वो ये उसको लगता है कि वो किसी भी क्योंकि हम कहते हैं जी स्टार तो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। हाँ बिल्कुल।
तो आपको पूरे तरीके से हक है कि आप उसके बारे में बात करें। अगर एक लड़की की तस्वीर आई हुई है तो आप उसकी शक्ल का भी मजाक उड़ा सकते हैं, आप हाँ, उसके बिल्कुल। कपड़े का भी मजाक हाँ उड़ा जी। सकते हैं, आप उसके किरदार का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उस पर भी अपनी राय जनी कर सकते हैं। तो क्या मतलब है, आप उसको इंसान नहीं समझ रहे, आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। तो ये रवैया जो है ना, ये मैं वही कहूंगा कि सबसे पहले अगर इसमें किसी ने आके ये मिजाज बदलना है तो वो आर्टिस्ट खुद है। सबसे पहले आर्टिस्ट खुद अपने काम का प्राइड ले, बिल्कुल बजाय इसके कि उसको सिर्फ ग्लैमर चाहिए हो कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए, गाड़ी मिल जाए और घर मिल जाए। वो कहे नहीं, मैं जो ये काम करता हूँ ना, मुझे इससे इश्क है, मुझे मजा आता है, मुझे लुत्फ आता है और मैंने करना है, जो कि बाकी दुनिया में ऐसे हो रहा है। इसीलिए वहां आर्ट की इज्जत है, आर्टिस्ट की इज्जत है। हमारे यहाँ बड़े बड़े सिंगर्स होंगे, हम उनकी गजलें भी सुनेंगे, उनकी बातें भी करेंगे, लेकिन एंड पे ट्रीट ऐसे करेंगे कि जैसे हम कोई अपर कास्ट हैं। बिल्कुल। अब जैसे हुमैरा की डेड बॉडी जब मिली है तो जब उनके घर वालों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो हम रिसीव नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने जहां अफसोस का इजहार किया, वहां एक तबका ऐसा भी था जिसने कहा कि वालिदैन अपनी जगह ठीक है, बेटी क्यों शोबिज में गई। अब देखें, एक तो ये भी है कि हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान 18 की हमने एक उम्र रखी हुई है, जिसके बाद वो एडल्ट है। बिल्कुल। और अपने हर अमल का जवाब दे वो खुद है। हर शख्स ने अपनी कब्र में जाना है। अगर आपको कोई बहुत एक मोरल पॉलिसिंग करनी भी है, तब भी हर शख्स ने अपने अमाल का खुद ही जवाब दे होना है। जमीन पे बैठ के आप किसी के बारे में फैसले ना करें, आपको अपना नहीं पता, मतलब मुझे अपना नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो मैं दूसरे के बारे में यहाँ पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, आप क्या समझते हैं? कोई बच्चा बच्ची किसी भी शोबे में जाना चाहते तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी को किस तरह से आप देखते हैं? देखें, अगेन वही वाली बात है कि एज पेरेंट अगर मैं चाहता हूं ना कि मेरा बच्चा किसी शोबे में जाए या ना जाए, जो भी मैं चाहता हूं, मैं सिर्फ उसको एजुकेट कर सकता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि वो शोबिज में जाके कुछ गलत कर रहा है या कर रही है, तो क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेसी में लोगों ने करप्शन नहीं की। जो लोग अदालतों में बैठ के 30-30 साल से नौकरियां कर रहे हैं, बड़े इज्जतदार लोग हैं, जज साहब हैं, GOR का बंगला है, शेरवानी पहन के जाते हैं और गलत फैसले देते हैं, लोगों की नस्लें रुल जाती हैं, उनके केसेस सॉल्व नहीं करते हैं, वो लोग गलत नहीं है। लिबादा है ना, हमने एक लिबादा ओढ़ा है कि नहीं, चूंकि जज जितना भी गलत हो जाएगा वो तो एक इज्जतदार नौकरी है। हाँ, बिल्कुल सही। CSP इज्जतदार नौकरी है, फौजी इज्जतदार नौकरी है, डॉक्टर इज्जतदार नौकरी है। कोई भी प्रोफेशन इज्जतदार या बेइज्जत नहीं है, उसको करने वाला उसके कैरेक्टर के ऊपर बात आएगी ना। यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो बेतहाशा 2 नंबरियां करते हैं, जाली ऑपरेशंस कर देते हैं, बेतहाशा दवाइयां लिख के दे देते हैं। तो मैं अब क्या कहूं कि नहीं, अगर मैं चाहूंगा तो मैं तो कहूंगा मेरे बेटे, अगर आपने मेडिकल में भी जाना है, अच्छे वाले डॉक्टर बनना, सही है, घटिया डॉक्टर नहीं बनना, सही है। सो इसी तरह आपने किसी को शोबिस में, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जाना चाहता है, आपने उसे रोकना है, तो आप उसको समहाउ एजुकेट कर ले कि यार इस फील्ड में जाओ, ये काम ना करो। सही है, ठीक है। और वो काम वही है कि आपको ना अपने काम के साथ लॉयल होना चाहिए। हम आर्टिस्ट को एजुकेट ही नहीं करते कि अपने काम की रिस्पेक्ट कर, उसके साथ लॉयल्टी दिखा। वो वहां पे 2 नंबरियां मार रहा है, वो वहां पे पैसे खा रहा है। अब फिर वही वाली बात है कि एक को करके देख के ना 4 लोग वो खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। हाँ जी। हम देखते हैं अच्छा यार किसी ने बहुत ही कोई स्टूपिड बात की है और उससे उसको वायरलिटी मिली है और उससे उसको बहुत पैसा मिला है, मैं भी शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल सही। उसकी लाइफस्टाइल में मेरे लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क होगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड में मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत फर्क होगा। तो मुझे इस तरह चलना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या चीज सूट करेगी। बिल्कुल सही। ये वाली एजुकेशन दें, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों के ऊपर फोर्स करें डिसीजन। ना, पहली तो ये बात है कि आप डिसीजन कोई भी फोर्स कर ही नहीं सकते। सही है। आप अगर जबरदस्ती किसी को डॉक्टर बना भी देंगे और उसका दिल नहीं है काम में, वो नहीं अच्छा बनेगा। सही है। आप उसको जबरदस्ती फौज में भेज भी देंगे और उसका दिल नहीं है, तो वो कभी भी एक अच्छा सिपाही नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं ना कुछ करवाना, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट कर सकते हैं। आप उसको उसके जहन में एक तस्वुर ऐसा डाल सकते हैं कि वो खुद आइडियलाइज करे कि मैंने ये काम करना। लेकिन औलाद को छोड़ देना नहीं, औलाद को छोड़े बिल्कुल नहीं। अगेन वही वाली नहीं बात होता भी है ना। हाँ, कि इसने मेरी बात नहीं मानी है, अपनी मर्जी का प्रोफेशन इसने अडॉप्ट कर लिया है, तो मैंने छोड़ दिया इसको। तो ये चीजें मुझे लगता है कि ये ना हमारी एक बहुत अजीब सी बात है, लेकिन विच इज अ फैक्ट ऑल्सो कि हमारे, मैं मानता हूँ कि हमारे जो ईस्टर्न पेरेंट्स है ना, वो औलाद के साथ बहुत ज्यादा
उसको पैम्पर भी करते हैं, उसका ख्याल भी हाँ रखते जी, हैं। बिल्कुल। बाकी सोसाइटीज के मुकाबले में यहाँ पे हुँ, पेरेंट्स जान मारते हैं। हुँ, बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि जो हमारे ओवरसीज लड़के हुँ। लड़कियां चले जाते हैं, उनके जब बच्चे हो रहे होते हैं तो तब यहाँ से माएँ जा रही होती हैं, वो वहां जाके उनके बच्चे भी संभाल रही हाँ, होती हैं। बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल इसको हुँ, अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि फिर पेरेंट्स को लगता है कि हुँ, वो औलाद के ऊपर अपनी मर्जी अपना हुँ। हुक्म चलाने के भी मजाज हैं। मजाज हैं, ठीक है। आपने हुँ, अगर किसी से प्यार किया है ना, हुँ, तो वो आपका डिसीजन था, आपने सही है। किया, आप हुँ, उसके बदले कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हुँ, तो करते रहें। हुँ, आप उसको मातहत ना करें, आप उस हुँ, पे ये लाजिम ना करें। अगेन, अगर आपको किसी हुँ। से कुछ चाहिए तो वो खुशी से मिलना चाहिए ना। हाँ, मैं बिल्कुल। अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहूं तो हुँ, मेरा दिल करे। डील करे ना कि हाँ जी, सही ठीक है। है। हाँ। सो ये वाली जो चीज है ना कि हुँ, हम इतनी अनाओं के मारे हैं कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे लगा बस मेरी जो जिंदगी हुँ। भर की, मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैंने 30 किया ही साल नहीं, हाँ। 40 साल जो हुँ, गुजारे हैं वो तो जाया हो गए क्योंकि मेरी बच्ची ने मेरी बात नहीं मानी। हुँ। आप अपनी सारी जिंदगी को उसके एक डिसीजन के ऊपर क्यों रख रहे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी हुँ, अपनी असेसमेंट अपने बारे में ही गलत हुँ, है। सो और दूसरी चीज ये कि हम लोग चूंकि हुँ, एक समहाउ वही डेमोक्रेसी वाली बात है, हम डेमोक्रेसी पार्लियामान में तो हुँ। चाहते हैं, निजाम में तो चाहते हैं, घर पे चाहते हैं, नहीं घर चाहते। पे नहीं चाहते। सही है, हाँ। अगर मैं कमा के लेकर आ रहा हूँ एज फादर या हुँ, एज मदर, मैं हुँ, डिक्टेटर क्यों बन रहा हूँ? हुँ। मैं सिर्फ गुड और बैड बताऊं ना, एक हाँ, सर्टन, सही है, और वो भी हाँ। एक सर्टन एज तक हुँ, अच्छी तरबियत करें, हुँ, उसके बाद उसके डिसीजंस पे उसको चलने हुँ, दें, उसको सीखने दें। और दूसरी चीज ये है कि हुँ। असल जो रिलेशनशिप है उनका तो टफ टाइम्स में पता चलेगा ना। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छे वक्त, मैं अगर आपकी बात मानता हुँ, रहूंगा तो ऑब्वियसली आप मेरे से खुश रहेंगे, तो ये कौन सा खुश हैं। प्यार है? हाँ, सही है, ठीक है। लेकिन सही है। मैं आपकी कुछ बातों से हुँ, इख्तलाफ भी करता हूँ, बट फिर भी मेरा आपका रिलेशन है, मैं आपकी औलाद हुँ, हूँ, आप मेरे पेरेंट हैं हुँ। और हम चल रहे हैं। ये रवैये ये हमें लेके रवैया आने होंगे। बिल्कुल ठीक है।